गुरु नानक धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा माता फतो की। मोगा शहर में एक माई फतो रहती थी। वह बेला या भैंसों के कारण मशहूर थी, क्योंकि उसके पास 100 किले जमीन थी और अच्छी मात्रा में पशु आदि रखे हुए थे, जिसके कारण वह इसी नाम से जानी जाती थी, बेलों भैंसों वाली माई फतो। बाबा जी नानकसर कलेरा विराजमान थे और संगतें दूर दूर से आकर लाभ प्राप्त करती थी। माई फतो एक अच्छी कीमती कपड़ा बाबा जी के चोले के लिए लाई और बाबा जी को भेंटा किया। बाबा जी ने पूछा, माई क्या है? जी चोला का कपड़ा। किस लिए? जी आपके लिए। हमने तो चोला पहना हुआ है, जब फट जाएगा तो देख लेंगे। यह कहकर वह चोला का कपड़ा वापस कर दिया। माई रो पड़ी। गरीब निवाज में इतनी आशा के साथ आई थी, आपने मेरी बेटा स्वीकार ही नहीं की। यह नम्रता की प्रार्थना सुनकर कहने लगे, अगर तुमने जरूर ही चोला पहनना है तो जमीन की वही कापस बीजते, पानी देते, गोड़ी करते, कापस चुनते, बेलते, सुत काटते, कपड़ा बुनते, परमात्मा का नाम लेते रहना। जो भी इनमें से काम करो, इस तरह बने कपड़े का चोला पहन लेंगे। माई बहुत हट वाली थी। उसने इस प्रकार सारी शर्त मंजूर की और जब चोला बना लिया तो उसको कुछ इस घर रखा आई और बाकी का चोला सी कर ले आई। मन में यह बात बनाकर रखी ली, यदि बाबा जी कहेंगे कि जो घर बांधकर रखा है वह भी लेकर आओ, जो हमारे नाम का बनाया है, तब दे दूंगी, नहीं तो सारा वापस ले जाऊंगी। इस तरह वह ले गई। संगत में बैठी रही, पर पीछे हटकर दिल में सोचती रही कि जब बाबा जी सेवकों को उठने का इशारा करेंगे तो मैं कहूँगी, पर अगर दूसरा न मांगा तो मैं कहूँगी यह भी रहने दो, मैंने इतने हट से बनाया है और आपने इतना भी नहीं पूछा। कुछ देर बाद बाबा जी ने ऐसे वचन किए, माई आप भाग्यशाली हो, आपने अच्छी सेवा की है, पर परीक्षा नहीं लेते। चोला तो आपने दे दिया है, पर अब दस्तार के लिए किसी और को कहेंगे। जो बाकी कपड़ा घर रख के आई है वह भी दे देना। अंतरात्मा का यह मन कलिपट करिश्मा देखकर माई चरणों में गिर पड़ी, विनती की, बादशाह मेरे मन में यह धारणा बन गई थी, पर आप क्षमा करो। फिर जाकर वह कपड़ा भी ले आई। सो गुरुमुखो, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, जो सचमुच प्रेम और श्रद्धा प्यार की भूखे थे, वस्तुओं के नहीं। बाबा जी सेवा की तो आप मांगी ही नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक आदमी बाबा जी की सेवा की जांच करता था। जो कोई अमीर आदमी सेवा करने की भावना रखता था तो किसी न किसी ढंग से बाबा जी उसको टाल देते थे। दिल्ली की बात है कि सेठ जुगम किशोर बिरला ने मौका ताड़ कर 1 घंटे के अंदर अंदर हलवाई को कहकर पुड़िया बनवाकर भेजना शुरू कर दी, तो उसी रात बाबा जी ने वहां से आसन उठा लिया। एक बार कलेरा के डेरे पर कुछ नए संगति को पता चला चाय, चीनी, कोयला इत्यादि समाप्त हुए हैं, तो आज्ञा करके उन्होंने ये सारी वस्तु लाकर लंगर में रख दी। बाबा जी को पता चला तो बहुत नाराज हुए। सभी वस्तु बाहर निकाल कर रख दी। उन वस्तुओं को
4-5 दिन इसी कारण ही ठहराना पड़ा कि किसी तरह से सेवा मंजूर हो जाए, ये सेवा मंजूर हो जाए। इसी तरह उनके पुण्य बढ़े, सब ने अपनी भूल बख्शाई और वो वस्तु स्वीकार करवाई। इसी बिना आज्ञा के गुरुचरण सिंह ने भिंगमों के लिए चोले परने कचरे सेवा के लिए लाए, पर बाबा जी ने वे वस्तु वापस कर दी। भक्त जी को कहीं अगली पूर्णिमासी को अनुमति मिली। इसी बहाने उसको पूर्णमासी के समागम में हाजिर होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी एक पुण्य बढ़ाने का तरीका था, किसी ने न किसी बहाने अपने पास रखना और पुण्य बढ़ाना। जैसे एक बार संत सुजान सिंह जी को कहने लगे, ओ सुजान सिंह, यह जो समय आप यह गुजारते हो, इसका कभी मूल्य पड़ेगा? यह गुजारा एक पल यह सोने बराबर न तुलेगा, हीरो बराबर न तुलेगा। संसार की किसी वस्तु के साथ इसका मोल नहीं पड़ेगा। प्रत्येक की सेवा प्रवान नहीं होती है, खास तौर पर जब सेवा करने वाला अहंकार में रहता है, उसकी कमाई शुद्ध न हो, उसने बाबा जी की मर्यादा अनुसार वस्तु तैयारी न की हो, सेवा करने के लिए आज्ञा न ली हो, उसकी ऐसी मनोकामना जो पूरी होने वाली न हो, वह केवल देखा देखी बिना श्रद्धा की सेवा करना चाहता हो, उसको नज़दीक भी छूने नहीं देते थे। संगत या बाबा जी की निजी प्रयोग वाली वस्तु जो संगी अपने आप या किसी अंतर प्रेरणा से ले आए, क्योंकि इस तरह करने से उनकी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, कार्य मर्यादा हो जाता है, औरतें दूर हो जाती, इस प्रकार की रक्षा होती, क्योंकि ताकि सेवा न बिरती जासी वाला हिसाब था। जो डेरे के लिए किसी ने जमीन का टुकड़ा दे दिया तो उसके नजदीक वाली भूमि का दाम कई गुना बढ़ गया। इस तरह बाबा जी का यह नियम लगा था कि न वह किसी वस्तु मुफ्त देते और न ही किसी से सेवा मुफ्त लेते। जैसे जैसे काम और जैसे जैसे समर्था उसी तरह का मूल्य लेते थे। भाव किसी न किसी रूप में उसकी कीमत पूरी से ज़्यादा दिलवा देते। अगर किसी पर बाहर से कृपता हुई भी है तो वह उसके पिछले कर्मों करते हुए होगी। इसलिए यह उनकी अपनी इच्छा थी कि इस प्रकार ली हुई वस्तु का कैसे प्रयोग करते, रखते, फेंकते, साड़ते या गिरा देते। जिसने उनकी महानता को समझा, उसने यथाशक्ति अनमोल से अनमोल सेवा करने में संकोच नहीं किया। प्रेमी वाक्य। सेवा दी ना आवंदी, समझ मैनू एहुन, आखा ता मैं की आखा, एहन प्रेम दरह, दा कहा तो सा जा मैं इसनू, मुक्त दा भी आखा, सेवा करने वाले तो मैं घोली गति, सेवा करने वाले नो में जी आखा, मेरा तन दे जोड़े हड़ाए भावे, मोनू सहू मैं कदे न सी आखा, सेवा जेह न होर बलवान, कोई सेवा दिल दे किलन सुसार करिड़ी, ए हो अमर नु पकड़ के कर अमल,
सेवा अमर न पकड़ के अमर कर दी। लहने वाले दलहन दिल दिंद, सेवा जिने न दिल विच घर करी दी। जेकर कुपर दा डर न होआ खा, सेवा बंदे नु पकड़ के हर कर दी। सेवा करके अंदर अहंकार ना आ जाए, तो सेवा की इतनी महिमा है कि सेवा के कारण आदमी भगवान रूप बन सकता है। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।